हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके नेक्स्ट 2 इयर्स का। ये एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम अ सब्सक्राइबर, मुझे उनका नाम भूल गया, सॉरी। वेल ये नेक्स्ट 2 इयर्स की एनर्जी रीडिंग है फ्रॉम नाउ टू द नेक्स्ट 2 इयर्स। यहाँ से लेकर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बना दी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, इसमें मैंने काफ़ी टेक्स्ट यूज़ किए हैं तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता, तो इसलिए ये मैंने पहले ही बना दिए हैं। ऑनेस्टली मैंने अभी तक देखे नहीं हैं, ठीक है। तो आपके साथ ही इनको रिवील करूँगी। तो ये 3 डेक पड़े हैं फ्रॉम नाउ टू द नेक्स्ट 2 इयर्स। आपकी एनर्जी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एंड जस्ट टेक रेजोनेट रीडिंग, रेजोनेट एनर्जीज। अच्छा, जो रेजोनेट ना करे उसको छोड़ दें, आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। चैनल में बहुत सी रीडिंग्स हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ये पिकअप पाइल है, एक ही चीज पिक करनी है। यहाँ पे ग्रीन स्टोन है, ग्रीन एवेंचुरीन, यहाँ पे लेपिस लाजुरी है, ब्लू स्टोन एंड रेड जेस्पर, ठीक है। आप जोन सा स्टोन पसंद करते हैं, आपकी तरफ आपको खींच रहा है अपनी तरफ, वो पिक कर लें, आपके लिए है फ्रॉम नाउ टू द नेक्स्ट 2 इयर्स एनर्जी के लिए, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हैव यू डन? अगर आपने चूज़ नहीं किया, आपको भी टाइम और चाहिए चूज़ करने में, मेडिटेट करने में, तो आप वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर के लिए और फिर पिक कर लें। अच्छा जी गाइस, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल, ओके। सो लेट मी राइट डाउन द टाइम। ओके, फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोन की, ग्रीन स्टोन की एनर्जी, ग्रीन स्टोन एनर्जी, ग्रीन एवेंचुरीन। लेट्स सी गाइस, ये इसको यहाँ रखते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये रीडिंग चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी रीडिंग कि आपकी क्या पॉसिबिलिटी है। ये मौसम के हाल की तरह ही होती हैं रीडिंग्स, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स तो है नहीं, है ना, स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है, ये जनरल बेस्ड हैं। तो जितनी जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लें। और आप यकीन ना करें, शायद मैं ख़ुद भी ये रीडिंग्स बहुत पसंद करती हूँ अपनी, और मैं 2-3 दिन बाद ये भूल चुकी हूँ ये रीडिंग्स कि ये क्या थी, क्योंकि इतनी रीडिंग्स में करी होती हूँ। तो फिर मैं ख़ुद भी एक स्टोन अपने लिए फिर तब पिक करूँगी और फिर मैं भी रीडिंग सुनूँगी। चलें जी, देखते हैं आपकी रीडिंग। आपके पहले तो देख लेते हैं फाइनेंसेस के ऊपर, करियर के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर, फिर जनरल बेस देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, और फिर आपके लिए थोड़ी सी मज़ीद गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है। चलें जी, देखते हैं आपकी फाइनेंसेस एंड करियर एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स अच्छी है, एंड द जस्टिस, ओके। 7 ऑफ कप्स, 4 of cups. This is your love life energy, love and relationship. अब जनरल देख लेते हैं। 6 of pentacles and page of wands. ओके, अब हम आपकी एनर्जी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, जो चीज़ सबसे पहले आपके करियर और फाइनेंसेस की बात करते हैं। आपकी करियर और फाइनेंसेस, आप वर्क करेंगे, आप स्टडी कर सकते हैं, आप अपने काम को मज़ीद बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। काम आपने करना है इस साल में, नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप काम करते नज़र आ रहे हैं। काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे, पैसा बनाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे। कुछ लोग एजुकेशन में
और फोकस करेंगे, ठीक है। अपने जो भी आपका करियर है उसके अंदर रहकर आप मज़ीद स्टडी करेंगे, मज़ीद सीखेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्राफ्टमैनशिप करेंगे, स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी मुझे नज़र आती है, आपकी नॉलेज में ना इम्प्रूवमेंट होगी। ये इस ईयर में आप पैसा बनाएंगे, मुझे पैसे का लॉस इतना नज़र नहीं आता। मगर आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर में अच्छा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस भी ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा मैं अच्छे से गाइड कर सकूं, ठीक है ना जी। लेट्स सी द क्लैरिफिकेशन। वेट अ मिनट गाइस, छोटा सा डेक लेते हैं। ओके, बहरहाल आप काम करते बनते नज़र आते हैं। आपकी लाइफ में ना फोकस रहेगा कि आप करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एजुकेशंस पे और लर्निंग्स पे, स्किल्स पे, प्रैक्टिकल डीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ, आपके रिलेशनशिप लाइफ जो है निगलेक्ट हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का अपने हाथ से ध्यान रखना है कि काम करने के दौरान आपकी फैमिली निगलेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट सी क्लैरिफिकेशन, पेज ऑफ कप्स। हाँ, आपको खुशी मिलेगी, आपको इस काम से खुशी मिलेगी, आपको कोई अच्छी ऑफ़र अभी आ सकती है, आप इंजॉय करेंगे अपने काम को, ठीक है। आप इसमें फ्रेंड्स भी बनाएंगे इस काम के दौरान में। और मुझे लगता है आप नया नया कोई काम स्टार्ट किया हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नया काम स्टार्ट करेंगे और उसमें ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा लर्निंग सीखेंगे, या आप जो भी काम करें उसके अंदर रहकर आप कुछ नया करने का सोचेंगे। जैसे कि अब मैं टैरो रीडर हूँ, ऑरेकल रीडर हूँ, साइकिक हूँ, मगर मैं कार्टोमेसी शुरू कर दूं, तो मतलब कि साथ में कार्टोमेसी शुरू कर दूं तो वो एक नया एक चीज़ मेरे करियर में आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे मुझे कार्टोमेसी आती है, ओके, मैंने एग्जांपल देने के लिए बात की। तो ये चीज़ आपकी इधर है। लेट्स सी द नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट ईयर में क्या करना है। नेक्स्ट ईयर में गाइस आपका फोकस होगा अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, अपने करियर को बैलेंस करने का। आप हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। और हो सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका नेक्स्ट ईयर ना आपके करियर में। इस ईयर में तो आप ग्रोथ करेंगे, लर्निंग्स करेंगे, ठीक है, ज़्यादा सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और जॉब करेंगे। हो सकता है किसी के अंडर रहकर काम करें और सीखें, मगर या फिर प्रैक्टिकली खुद ही इंडिपेंडेंटली कोई वर्क स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर आप 100% नहीं हैं। और आपने नेक्स्ट ईयर कुछ हद तक मुझे लगता है आप लोग करियर में किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई लीगली आप लोग कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, या किसी चीज़ के साथ आपकी डीलिंग होगी, फेयर डीलिंग है। मगर मुझे लग रहा है कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेट्स सी, अच्छा जी, वाकई यहाँ पे ना कुछ आपके साथ कोई एग्रीमेंट, कोई डीलिंग होगी। हाँ, कुछ एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको कोई केस ना पड़ जाए। तो इस मामले में बहुत ध्यान रखना है कि केस, लॉ सूट भी है, ये लिब्रा एनर्जी है, लॉ सूट से भी हो सकती है, एरिस साइन एनर्जी भी है, तो कुछ आपके बॉस से रिलेटेड भी हो सकती है। वैसे आप खुद भी बॉसी होने के चांसेस हैं कि आप खुद भी बॉसी हो सकते हैं, मगर आपको लॉजिक्स का बहुत ध्यान रखना है, लॉजिक बेस्ड रहें, इमोशन से काम नहीं लेना। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर करप्शन का कहीं पर भी चांस बना, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आगे चल के आपको पेट करना पड़ेगा इसका, ठीक है, भोगना पड़ सकता है। जो भी करेंगे ऑनेस्ट बेस पे कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। आपको बिल्कुल ये समझें कि आपने अगर मैंगो सीड्स लगाए हैं तो आपको मैंगो ही मिलेंगे। अगर आप नारियल सीड लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको मैंगो नहीं मिलने वाले। मैंगो का सीज़न आने वाला है ना आई जस्ट फील, मुझे मैंगो पसंद है, बस उन्हीं का ख्याल आ गया। बहरहाल, तो ये आपके साथ यही मसला रहेगा कि आपने जो किया है वही आपने काटना है, जो पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, तो जो देंगे वही मिलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बस ध्यान से पार्टनरशिप कीजिएगा, धोखा होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए आपको पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी आपके करियर एंड फाइनेंसिस के ऊपर जो आपकी एंजल्स आपको गाइड करेंगे इस ईयर के लिए वो क्या है। एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर एनर्जी एंड मैनिफेस्ट एबिलिटीज़, यही बात है कि आप एक्सरसाइज करते ही नज़र आते हैं इस ईयर में। द की टू मैनिफेस्ट
The key to manifesting quickly is to have very high energy level, and the easiest way to increase them in through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you will look forward to exercise and it becomes its own reward. तो गाइज आपके जो एंजल्स हैं आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपने इस ईयर में प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी एनर्जी को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को ग्रूम करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। लर्निंग से आपको गुजरना पड़ेगा। किसी हद तक मुझे लग रहा है कि आप किसी के अंडर रहकर काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, ठीक है, एजुकेशन वाइज हो या फिर आप किसी क्राफ्टमैनशिप में हो, आर्ट में हो, जिसमें भी होंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा। करियर बेस्ड एनर्जीज में मैं आपको यही कहूँगी कि आप आर्ट, म्यूज़िक से हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं, और आउटडोर प्रोफेशंस जो भी होते हैं उनमें काम कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। नर्सिंग, चाइल्ड केयर में और सोशल वर्क में, ठीक है, और मेडिसिन्स में, काउंसलिंग में, इन चीज़ों में, कुकिंग्स में, बिजनेस में, बैंकिंग में स्पेशली ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकती हैं। और भी अगर आपका कोई करियर फोकस है तो बस आपका लर्निंग प्रोसेस है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। एक्सरसाइज करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये है कि सीखने से, प्रैक्टिकली सीखने से, सिर्फ थ्योरी से ही काम नहीं बनना। आप प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, फोकस करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, ठीक है, इस दुनिया में रहकर, दुनिया के अंदर रहकर, सोशली रहकर कुछ ना कुछ काम करेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे और कहीं ना कहीं से पैसा कमाएंगे भी, ठीक है। ये एक समझ लें कि बेबी स्टेप्स हैं जो आपने उठाने हैं। चलना सीखना है, दौड़ना सीखना है, यही होने वाला है। आगे आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा, quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you will have more clarity about what you do next. हाँ, तो ये ऐसा ही लगता है जैसे कि आपके स्पिरिट यही गाइड कर रहे हैं आपको कि आपने नेक्स्ट ईयर में किसी हद तक इंडिविजुअली काम करना है। आपने किसी के साथ रहकर काम नहीं करना। आप खुद एक बॉस हो सकते हैं। आप एक बॉस होने के साथ साथ आप अपने साथ किसी और को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं और किसी के साथ ऐसे डीलिंग कर सकते हैं, मगर ये काम आपने खुद ही करना है। हो सकता है आप अपना पुराना जो करियर है उसको छोड़ के कुछ नया डेवलप करें और आपको उसमें तरक्की मिले, मगर इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए है। सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं कि आपको जिस सोसाइटी से आप गेन कर रहे हैं उस सोसाइटी में हो सकता है आपको कल को उसको रीट्रीट करना पड़े, उसको छोड़ना पड़े, उसके बाद आपको कुछ नया फ्लोरिश करना पड़े, नया स्टार्ट लेना पड़े। इंडिपेंडेंटली हो सकता है, ठीक है। पहले सोचिए समझिए फिर आगे चलिएगा। पहले खूब होमवर्क करें, खूब स्टडी करें, लॉ वाइज भी कर लें कि ये लीगली किस हद तक कैसा है क्या नहीं है, फिर ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है गाइस आपके करियर के ऊपर। पैसा बनता मुझे नज़र आता है और पैसा खर्च भी करेंगे, मगर ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप बिज़ी रहेंगे और बिज़ी रहकर ही काम करेंगे और पैसे भी बन रहे हैं, ठीक है। मगर ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लॉटरी नहीं लग रही आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस आपकी लव लाइफ के ऊपर, लव एंड रिलेशनशिप लाइफ के ऊपर। ऐसा है गाइस कि आपकी लव लाइफ बताती है कि आपकी लाइफ में इस ईयर में आपके काफ़ी सारे ख्वाब हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है ना। आपकी काफ़ी ख्वाब हैं, काफ़ी फैंटेसीज़ हैं। आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, मगर आपके अंदर डिसीजन की जो पावर है ना वो थोड़ी सी वीक है। आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपके एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको इसके लिए। तो गाइज़ आपकी 7 ऑफ कप्स एनर्जी है इस ईयर की, तो इसमें बहुत सारे इल्यूजन्स आ जाते हैं, फैंसीज आ जाती हैं, ड्रे ड्रीमिंग्स हैं। बच्चों की तरह आप कई ख्यालात, कई सोचें, कई ताने बाने बनाएंगे और करेंगे कुछ नहीं, इस तरह का है कि मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ हद तक आप लोग 1 नाइट स्टैंड ले सकते हैं, उस बारे में बहुत ध्यान रखिए। जिन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है वो कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, मगर मुझे जो फील होता है ये एक अच्छा हेल्दी वे नहीं होगा।
वेडिंग रिंग आपकी जो गाइड्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव एंड एवरलास्टिंग प्रोमिसेस, ये आपकी बेसिकली ये ड्रीम रहेगी आपकी इस मंथ, इस ईयर में। तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके पास बहुत से ऑप्शन हों और आपने उनमें से कुछ एक कलेक्ट करना है, एक पिक करना है अपने लिए, और आप काफ़ी थोड़ी देर के लिए आप परेशान हो सकते हैं कि मैं किसको पिक करूं, किसको चूज़ करूं। तो चॉइस मेकिंग आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस ईयर में वेडिंग हो सकती है, ठीक है, और किसी के लिए इंगेजमेंट हो सकती है। कोई अपने डिसीजन बनाने में कामयाब हो सकता है, रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो सकता है। मगर बहुत ज़्यादा के लिए मुझे यही लगता है जो कि अनमैरिड हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस ईयर में आप दिस एंड डैट के चक्करों में ही रहेंगे, तो चॉइसेस के ही चक्करों में रहेंगे। और हो सकता है आपका कोई कनेक्शन बन जाए जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। मगर आपके स्पिरिट ये भी गाइड्स करें गाइस कि आपको बहुत सारी चॉइसेस के अंदर रह के बहुत ज़्यादा ये फ्लर्टिंग एनर्जी भी हो सकती है। इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय फोकस करें कमिटमेंट पे, वेडिंग रिंग के ऊपर, कि आपको यूनियन बनानी है, यूनियनशिप पे, सोल कनेक्शन पे, ऐसे लव पे, ऐसे रिलेशनशिप पे जो आपको लेकर चले मैरिज की तरफ, उसकी तरफ प्रोसीड करें, रादर देन कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे चक्रों में पढ़ने की बजाय। क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है आप ऐसे चक्रों में पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपको आप ऐसी बाय नेचर आप ऐसे हैं, नहीं, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत से रिलेशंस हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से ड्रीम्स हैं। तो फोकस करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपके फैमिली के जो डिसीजंस हैं, फैमिली मेम्बर्स के डिसीजंस हैं, हो सकता है वो कुछ कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करें। कोई ये चाहता है, कोई वो चाहता है, कोई ठहराव ना हो। तो ऐसा है कि आपको डिसीजन मेकिंग करना होगी, क्लैरिटी लाना होगी। ये आपकी एडवाइस है इस मंथ की, इस ईयर की। नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है गाइज आपका? नेक्स्ट ईयर में नीड टाइम, टेक्स टाइम, टाइम साइकिल, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। ओके, आपके इस नेक्स्ट ईयर में आप कुछ हद तक थोड़ा सा ना, मुझे लगता है आपके पास जो चीज़ें होंगी उनसे भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। जो ऑफ़र्स आपको आएंगी, जो आपको प्रपोजल्स आएंगे, आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ हद तक ये है कि आप अकेला रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा डल है, और आपको कोई सैड एनर्जी मिल सकती है। इसी टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं आपको ना आपकी जो ड्रीम्स हैं ना, ये बनते और टूटते नज़र आते हैं। आई एम सॉरी टू से। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मगर आपको हील होने के लिए एक टाइम चाहिए। अपने आप को इन सारे धोखों फरेबों से निकालने के लिए टाइम चाहिए। कुछ हद तक ये सेल्फ डिसेप्शन एनर्जीज़ हैं, कुछ हद तक कोई और आपको सेल्फ डिसेप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपका फोकस जो है गाइज, आपका फोकस आपकी मैरिज होनी चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए, और दूसरा ईयर में आपको हील अप करना होगा। क्योंकि कुछ हद तक आप सैड फील कर सकते हैं, आप अनरोमांटिक हो सकते हैं, आप ऐसे लोनली फील कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो आई विश कि ऐसा ना हो, मगर ऐसे चांसेस हैं। तो आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम आपको रिक्वायर्ड है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं आपका करियर इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि आप उसकी वजह से अपने रिलेशनशिप्स और फैमिलीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाएगा कुछ। दूसरा ये है गाइस, जो करियर के ऊपर फोकस नहीं है, बस जिनका फाइनेंस का ही इशू है, तो आपके फाइनेंसेस आपको आपके फादर से मिल सकते हैं, ठीक है। आपके फादर से आपको फाइनेंस मिल सकते हैं, आपके हस्बैंड से आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, आपको किसी बिजनेस पार्टनर से, कोई आपका बड़ा जो आपकी कस्टडी लिए हुए है उससे आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, जॉब वाइज मिल सकती है, कुछ भी। आप लोग लीगली कोई जॉब जो गवर्नमेंट बेस्ड जॉब हो सकती है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चांसेस भी बन रही हैं, मगर आपका जो रिलेशनशिप का एनर्जी है वो ज़्यादा बनती हुई नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं डिसीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से कुछ फंस जाते हैं। हाँ, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कनेक्टेड हैं, एंगेज्ड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत से रिलेशंस हैं, बहुत से फैमिली मेम्बर्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपके लिए एक टेस्ट
टाइम चलेगा, ये जो ईयर है इसमें टेस्ट चलना है आपका, आपकी मेंटली आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं आपको भी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, या आप लो फील करेंगे। लो क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है? आपको अपने फैमिली मेम्बर से, अपने लव पार्टनर से, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं था हो गया, और रिजेक्शन हो गई या आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ मयूट सिचुएशन हो जाएगी। तो मगर ये है कि आप बहुत, मगर गुड वन इज़ नेक्स्ट ईयर में आप फोकस्ड हो जाएंगे। आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मगर जो चीज़ें आपके पास होंगी आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ें आपके पास आपको ऑफ़र हो रही होंगी आप उनको भी इंजॉय नहीं करेंगे। तो मतलब कि जो चीज़ें हैं उनसे भी आप खुश नहीं होंगे, जो चीज़ें आपको मिल रही होंगी उनसे भी नहीं, आपको कुछ और चाहिए। और आप गुड थिंग इज़ कि आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। बहरहाल हीलिंग्स आपको टाइम चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। टाइम की कमी है आपके पास अपनी लव लाइफ के लिए। कुछ हद तक मुझे आप अपनी करियर की वजह से भी थोड़ा सा रिट्रीट होते नज़र आते हैं अपनी लव लाइफ से ना, ये भी एक रीज़न है। यहाँ भी रिट्रीट है, यहाँ भी कुछ इसी तरह का कुछ स्टबननेस है आपकी। अच्छा जी, जनरल एनर्जी की तरफ चलते हैं गाइस। आपकी जनरल एनर्जी क्या बोल रही है? आपकी जनरल एनर्जी बोल रही है गाइस कि इस ईयर में हर्बल किचन, alchemist and 6 of Pentacles. So this year आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफ को ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है जनरल बेस्ड पे। ऐसा ना हो कि दिए जा रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि लिए ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ना वो वीक हो रहा है। आपको बैलेंस करना होगा अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है। जनरल बेस्ड पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस नहीं है। चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। हर्बल एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए, हर्ब्स को इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में यूज़ में लाइए हर्ब्स को। अपनी मेडिसिन्स वाइज भी थोड़ा सा हर्बल्स को यूज़ कीजिए, हेल्दी वेज अपनाइए, नेचर के करीब रहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी एल्डर से, किसी बड़ों से एडवाइस लीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे, डिवाइंस आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में कुछ इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप खाने पीने में थोड़ा परहेज़ नहीं करेंगे, या आपने कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि पहले ही अपनी डाइट को बैलेंस रखें। आपकी लाइफ में इन जनरल बेस्ड पे थोड़ा सा इम्बैलेंसमेंट होगा इस ईयर में, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की बहुत अशद ज़रूरत है। नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है गाइस? नेक्स्ट ईयर इन जनरल बेस्ड आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आएगी, आपकी लाइफ में थ्रिल आएगा, आपकी लाइफ में फोकस आ जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज वाइब्स आ जाएंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, आपने सोची नहीं, प्लान नहीं की, सडनली आ जाएंगी, ठीक है। पैशंस भी आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचर आ जाएगा, आप एडवेंचर सीकर हो जाएंगे, रिस्क टेकर हो जाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप कहीं ना कहीं ग्रूम करेंगे, आपकी एनर्जी ग्रूम करेगी। आप काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक आप मदर अर्थ से कनेक्टेड, मदर अर्थ से आप जनरल स्पीकिंग आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और आपको इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अर्थ साइन से हैं, ठीक है, विर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन से, या फिर आपकी लाइफ में विर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन काफ़ी ज़्यादा ना इम्पैक्ट लाएंगे। आपकी लव लाइफ में वाटर साइन इम्पैक्ट ला सकते हैं, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग, कुछ भी हो सकता है। मगर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव और प्रैक्टिकल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो बताती है कि आपकी लाइफ में विर्गो टॉरस कैप्रिकॉन अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और ये अच्छी बात है, प्रैक्टिकली आप कुछ करते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप कुछ करते बनते नज़र आएंगे, प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट ईयर में आप काफ़ी हद तक फोकस्ड हो जाएंगे, आपको पता होगा आपने क्या करना है, कुछ हद तक ज़िद्दी भी करेंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे, ये भी बात है। लेट्स सी एडवाइस, क्लैरिफिकेशन। ओके, इट सीम्स कि आपको थोड़ा सा ना वाकई बैलेंस लाइफ को लाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट वाइज कुछ हो सकता है,
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या कोई आपके साथ कोई ऐसा इशू हो सकता है जो आपको मेंटली स्ट्रेस में डाल दे। तो आपको बस अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। यही चीज़ मैं देख रही हूँ और अब फिर यही देखा है, कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर सकती है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और आप अगर किसी वो दान पुण्य के काम में जा रहे हैं, मतलब कि चैरिटी करना चाह रहे हैं, उसमें ज़रूर वो बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए। मगर आपको अगर किसी से कर्ज लेना है तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा कि उतरना बहुत मुश्किल है और लड़ाई झगड़ा होने के इम्कानात हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर की जो वाइब्स हैं वो यही बताती हैं। आपके अंदर एक्साइटमेंट तो आ रही है, कुछ डिसीजंस हो जाएंगे डेफिनेटली। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर में डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एयर साइन में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस होते हैं। तो मुझे यहाँ तक ये लगता है कि आपके डिसीजन मेकिंग्स में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशन को, लाइफ को। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। और advice for file 1 regarding to their love life, past life relationship and honeymoon। फिर वही चीज़ आ गई कि भाई आपको एक कनेक्शन बनाना होगा। कनेक्शन के बारे में सोचिएगा, ऐसा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आप कनेक्शन बना सकें। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, कि आपका और उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। इल्यूजन्स में डलेंगे, आपको ऐसा लगे ये इंसान हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, इसके साथ ये ड्रीम हो सकता है, इससे ये पूरा हो सकता है, ये हो सकता है। उन चीज़ों में पढ़ने की बजाय फोकस कीजिएगा अपनी मैरिज के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर, ऐसे कि कमिटेड हो जाए, कमिटमेंट लाएं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ की मैंने नहीं ली हुई, ले लेते हैं 7 ऑफ कप्स क्लैरिफिकेशन। ओके, देखा, यही मैं आपको बता रही थी कि आपके बहुत से ड्रीम्स हैं। आपको बस यही चाहिए कि आप किसको फोकस करेंगे। तो गाइज, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस, अपनी सेल्फ ग्रोथ की खातिर आपको समझ नहीं आने वाला। कुछ हद तक आप अपने करियर पे इतना फोकस कर रहे हैं कि अपनी वेल्थ पे, मनी पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना फ़ख्र महसूस करेंगे या इतने फुलफिल्ड होंगे कि आपको चॉइस मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप कनेक्शन को ऐसे बनाएं जैसे कि आपका दिल कहे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ कार्मा भी हो सकता है, कार्मा एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने वही करना है जो आपको खुद भी बर्दाश्त आप कर सकें। ठीक है, और कुछ हद तक मुझे लगता है कि किसी का ये हो सकता है कि एक्स आपकी लाइफ में वापस एंटर हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन हो सकती है, सॉरी वर्ड्स आपको आ सकते हैं, या आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे। तो आपको यही कहा जाता है, इन्जॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। आपका करियर आपकी लाइफ बनने वाला है, आपकी स्टडीज़, आपका करियर, आपकी मटेरियल लाइफ आपकी असल में एक सेंटर ऑफ योर लाइफ बन जाएगा। तो आपके पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको देना चाहिए टाइम। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आपके पर्सन निगलेक्ट फील करेंगे। दूसरा ये कि जो वुमेंस हैं और हाउस वुमेंस हैं, हाउस होल्ड वुमेंस हैं, उनको मैं यही बताऊँगी कि आपके रिलेशंस में, आपकी फैमिली में काफ़ी रिलेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दें, और इन सब को आप खुश नहीं कर सकती। ठीक है, आप सबको खुश नहीं कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फोकस अपने रिलेशनशिप के ऊपर ही करना है। सबसे पहले अपने साथी को खुश रखिए, उसके बाद कुछ करने की सोचिए। हाँ, अगर आपकी लाइफ में बहुत से सपने हैं, बहुत सी ख्वाहिशात हैं, तो आप उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए, मगर इंडिपेंडेंटली। आप किसी से सपोर्ट मांगेंगी तो कहीं ना कहीं से कोई आपको धोखा दे देगा। और नेक्स्ट ईयर में गाइस, आपको मुझे यही नज़र आता है कि आपको थोड़ी सी ना अपने थोड़ा सा हार्ड टाइम है, आपको थोड़ा सा सुकून करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आप पास्ट के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, नॉस्टैल्जिक हो सकती हैं आप लोग। मगर लाइफ में स्पाइस डालने के लिए ज़रूरी है कि जो मौजूद है उसको, जो ब्लेसिंग्स मौजूद हैं उनको एंजॉय करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी वर्थ का इम्पोर्टेंस समझें, और फिर ही आपकी लाइफ में कुछ
नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं। करियर वाइज भी आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा, प्रोग्रेस आएगी आपकी फाइनेंसिस में, आपके या आपकी फाइनेंसिस में प्रोग्रेस ज़रूर आएगी, ठीक है। बाकी आपने अपनी जो भी एसेसरीज़ इंपॉर्टेंट हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इम्बैलेंस होने की सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। हो सकता है कि कोई उठा के ले जाए, गायब कर ले, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताऊँगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल रहना बहुत ज़रूरी है। इमोशन से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप इमोशंस वाइज थोड़े से ना डाउन फील करेंगे, इसलिए आपका लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप नेक्स्ट मंथ में काफ़ी सिग्निफिकेंट काम करेंगे, काफ़ी प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में, काफ़ी हेल्थी इश्यूज हेल्दी प्रोसेस है जिससे आप गुजरेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग मेक सेंस। काफ़ी टाइम ले लिया इस रीडिंग ने, मैं तो बोल बोल के भी थक गई। तो बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। Okay, choice number 2. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू द चैनल। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये है लेपिस लाजुरी आपकी रीडिंग, ठीक है। चलें जी, आपके फर्स्ट ईयर फाइनेंसेस। मैं एक्चुअली रिवर्स के ऑप्शंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेना पसंद करती। तो ये रिवर्स में नहीं है। रिलेशनशिप एनर्जीज देखते हैं आपकी। एक्सक्यूज मी। ओके गाइस, चलते हैं अब आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो गाइस आपकी रीडिंग में यहाँ जो चीज़ नज़र आती है आपको, एक कोई ऑफ़र आ सकती है आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, ठीक है। कोई ऐसी ऑफ़र, कोई सपोर्ट आ सकती है, आपके फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसी सपोर्ट्स मिलेंगी जो कि आपने सोची नहीं थी और बहुत ही खूबसूरत हैं, आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, चाहे आपका फाइनेंसेस है, चाहे करियर है। आपको अपने रिलेटिव से सपोर्ट मिल सकती है, आपको ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई काम करना भी होगा, आप करना भी चाहेंगे, तो मुझे जो लग रहा है ऑन एंड ऑफ कुछ होगा, बड़ी एक्साइटिंग होगा। थोड़ा सा हो सकता है मार्केटिंग से रिलेटेड, हो सकता है काउंसलिंग हो जाए, ऑथराइजिंग हो जाए, फिलोसफी हो जाए, ठीक है। सोशल वर्कर हो सकते हैं आप, डिप्लोमेट हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं आप, ठीक है। म्यूज़िक, आर्ट, मेडिसिन्स एंड स्पिरिचुअल वर्क कैन बी, ठीक है। इन चीज़ों से आप हो सकते हैं, आप इनको डेवलप कर सकते हैं, पोइट्री कर सकते हैं, मगर ऐसी चीज़ करेंगे जो फ़न मेकिंग हो, आपको खुशी देगी, ठीक है। आप इंजॉय करेंगे, आपको इमोशंस, आपके जज्बात उसके साथ कनेक्टेड हैं। यूँ समझ लो आपका ड्रीम वर्क हो सकता है कोई भी, जिसको आप करेंगे। और
गिफ्ट्स मिल सकते हैं या आपको आ सकते हैं, आप दे सकते हैं। कुछ ऑफर्स ऐसी होंगी जो ब्लिसफुल हैं। बाकी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंडेड एनर्जी नज़र नहीं आती। नेक्स्ट ईयर में आप गाइज हो सकता है पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है आपको। ये भी हो सकता है आप मैरिज करें और आपको वहाँ से अबेंडेंस आ रही हो, आपको वहाँ से कोई प्रोग्रेस मिल जाए, ठीक है। आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। आपके रिलेशन, आपकी मनी फाइनेंसिस में आपके पर्सन आपके लिए एडवाइस क्या है? पे योर सेल्फ फर्स्ट। Make yourself your most important financial obligations by setting aside a period of your income every time you are paid. This love form of self-care ensure that you will have savings to invest in your present and your future. Okay, कहीं ना कहीं आप इंजॉयमेंट में ही अपने पैसे स्पेंड करेंगे, अपनी सेविंग्स स्पेंड करेंगे, एनर्जी स्पेंड करें। आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सेव ज़रूर कीजिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी रहेगा। सेल्फिश नहीं कह सकते इसको, हम सेल्फ सेंटर्डनेस कह सकते हैं, सेल्फ केयर कह सकते हैं। बुरे लफ्ज़ों में तो बहुत कुछ कह सकते हैं मगर सेल्फ केयर कह सकते हैं। आपको सेल्फ केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए फाइनेंस को सेव करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ बनाएं, कुछ प्रोग्रेस करें, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ छोटी मोटी चीज़, ऐसी चीज़ें जो आपको कल को सपोर्ट करें, ऑफ़र दें, कुछ बैलेंसिंग किस्म की, आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहें। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से आप यहाँ जो जा रहे हैं ना नेक्स्ट ईयर में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप भी चेंज हो सकती है। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई पार्टनरशिप है, मगर नेक्स्ट ईयर में आपके साथ पार्टनरशिप की बेस्ड कोई एनर्जी है। योर करियर पाथ इज़ लीडिंग यू in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. सपोर्ट तो आपको गाइस ज़रूर मिलेगी और दोनों ईयर्स में मिलेगी। आपके साथ कोई आपकी बैकबोन बनकर रहेगा, ठीक है, और आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी फाइनेंसेस को, आपकी करियर को, जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपके पार्टनर, आपके साथी, आपके फैमिली मेम्बर जो भी हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक लव बॉन्ड बन जाएगा, एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है जो बन जाएगा। और हो सकता है आप इस टाइम फ्रेम में अपनी कोई करियर भी चेंज करें, करना भी चाहिए, क्योंकि आप पहले जो कर रहे हैं वो मंजिलों वाला काम है, वो कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग बेस्ड नहीं है, मगर फ्यूचर में आप कुछ ऐसा करेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस्ड होगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा, आपके लाइफ चेंज कर सकता है। अच्छा जी, आपकी लव लाइफ पे चलते हैं। यस, आपकी लव लाइफ बताती है गाइस कि इस ईयर में कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक फील करेंगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी का फेस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों को लगेगा आप इस मसले से निकल ही नहीं सकते, आप इस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट होते नज़र आते हैं, तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। असल में आप ही हैं जो कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आप ही से होगा, ठीक है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको हेल्प क्या कर रही हैं? ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग एक्सपेंशंस, न्यू फेज, प्रिपरेशन फॉर यूनियन। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको खुद ही ये सब इस चीज़ से निकलना होगा। अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव करें, अपने अंदर मैनिफेस्टेशंस की एबिलिटीज़ को बढ़ाएं, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। आप बाउंड नहीं हैं, किसी के लिए भी आप बाउंड नहीं हैं, आप एक इंडिपेंडेंट फिगर हैं, आपके भी एहसासात हैं, ख्वाहिशात हैं, अपने आप को सोचों में बंद ना करें, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में ऐसे ही फंसा सा माहौल रहेगा। न्यू फेज़ के लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी अपनी स्ट्रेटजीज़ में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्सपैंड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप स्टक ही फील करेंगे, फंसे हुए रूटीन में। जैसी आपकी रूटीन है वैसे ही चले, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि कोई हल नहीं हो रहा। दूसरों से हेल्प की उम्मीद ना रखें, आपके अंदर ही है सब कुछ, सारे आंसर, सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर हैं, आपको मिल जाएंगे। बस अपने ऊपर मेडिटेट करें, फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
तन्हाई से जो तन्हाई है ना वो आपको तंग कर सकती है, उससे थोड़ा बाहर आइए, ठीक है। अपने अंदर अपने लिए कोई एक्टिविटी डेवलप करें। तो एक्टिविटी जो ही आपके अंदर डेवलप होगी ना, आप कोई अच्छा फन मेकिंग सी एक्टिविटी, आप बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। बहरहाल स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं देख रही हूँ आपके चेंजेस लेकर लाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्टेकल्स को फेस करके नए सेशंस में घुसना, नए फेज़ में घुसना, चाहे आप जिस रिलेशनशिप में हैं, नहीं हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, जैसे भी हैं, आप जब ही नए फेज़ में आएंगे तभी आपकी लाइफ असेंडिंग करेगी। आप नए फेज़ में आने से, नए स्ट्रेटजीज अपनाने से, ठीक है, घर का माहौल चेंज करने से, अपना एटीट्यूड चेंज करने से, ठीक है, चेंजिंग्स लाना पड़ेंगे। आपको मालूम है आपको क्या चेंजेस की ज़रूरत है। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन उनको ब्लॉक कर सकते हैं, इस ईयर में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, मगर यू नो व्हाट गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 1 साल है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए, फाइनेंस वाइज भी, करियर वाइज भी, लव लाइफ वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। आई विश कि ऐसा ही हो जाए। रेमिनिसिंग, कीप सेक, perspection, learn from the past, make memories। नेक्स्ट ईयर में आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी। जितना ही आप इस ईयर में फंसे फंसे खुद को फील करेंगे ना, नेक्स्ट ईयर में आप उतने ही कॉन्फिडेंट हैं, उतने ही ग्रूम्ड हैं, चार्मिंग हैं, अडोरेबल हैं, क्रिएटिव हैं, उतने ही प्रोग्रेस करेंगे, अबंडेंस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप ब्लिसफुल होंगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर रही है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगी, ब्यूटी आएगी, आर्ट आएगी, म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, और कुछ हद तक एक बहुत ही पॉजिटिव मेमोरीज़ आपकी बनेंगी। एक ऐसी मेमोरीज़ बनेंगी जो लाइफ वो कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म लाइफ में हर लम्हा आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और आप उसको रिवाइंड करते रहते हैं और उसको बार बार याद करते हैं। आप कुछ ऐसी मेमोरीज़ बनाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, जबकि लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ हो सकती हैं। फ़ोटोशूट हो सकता है, और कुछ ऐसी मेमोरीज़ बन सकती हैं जो मेमोरेबल हों। आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपके किड्स आ सकते हैं, आप शादी करेंगे, आप एंगेज्ड हो सकते हैं, आपका जो ड्रीम वर्क था वो हो सकता है, आप ड्रीम हाउस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी हद तक ब्लिसफुल रहेगा, ठीक है। इस ईयर में गाइस मुझे फिर वही बात आ गई कि आपके थोड़े कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं। जनरल बेस्ड आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी पुअर होगी। थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिएगा इस मंथ, इस ईयर में आपको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, आपको थोड़ा सा ना प्रोग्रेस चाहिए डिसीजन मेकिंग में। आपको प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को क्लियर करें। क्लैरिटी चाहिए बेसिकली इस ईयर में। डिसीजंस ऐसे है कि आप एक ऐसी सड़क पे खड़े हैं जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, और आपने किसी एक सड़क को पकड़ना है। तो मैं आपको ये एक बात बताऊं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने एक सही रास्ते को चुन लेना है, और सही रास्ते पे चलते हुए नेक्स्ट ईयर आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट लाइफ हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी वर्थ को समझ लेंगे, मीनिंग्स को समझ लेंगे, लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे, ठीक है। अपनी वर्थ को जो समझ लेता है वो तो कमाल ही हो जाता है ना। तो गाइज अभी स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, उन ब्लॉकेजेस को देखना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा जो आपको रोकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस काफ़ी वीक लगता है, उसको बूस्ट कीजिए। प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे, ठीक है, कुछ भी होगा। जो मैरिड हैं ऑलरेडी उनको भी बता दूं कि ये जो ईयर है थोड़ा सा स्टक है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है दूसरों के अंगूठे तले रहना है, या आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस है। मगर नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी ब्लिसफुल है, आपकी लव लाइफ में भी, आपके करियर में, फाइनेंसेस में भी, ठीक है, काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जनरल बेस्ड बात करती हूँ गाइस कि जनरल बेस्ड भी ये आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा ना वो बहुत पॉजिटिव है। आप डिटर्मिन हो जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे, हो सकता है कि आप बिग ट्रैवल करें, इंटरनेशनल बेस्ड पे ट्रैवल करें, कहीं और जगह पे होमलैंड अपना एक बनाएं, अपने लिए एक फाउंडेशन बनाएं, घर बनाएं, या कभी इमिग्रेशन कर जाएंगे और वहाँ जाके आप अपने लिए, अपनी एक नस्लों के लिए कुछ बनाना और कुछ करना चाहेंगे, करेंगे। ट्रैवल मुझे नज़र आता है नेक्स्ट ईयर में।
ठीक है। ट्रैवल होगा, आप फोकस्ड करेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी लाइफ जो है ना एक स्पॉटलाइट की तरह हो जाएगी, दूसरे आपके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगी आपकी लाइफ नेक्स्ट ईयर में स्पॉटलाइट की तरह। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप अपने सर्कल में काफ़ी फेमस हो सकते हैं, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में आप मेन फोकस बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। बहरहाल जो स्टैग्नेशन है वो टूट जाएगा, ये ईयर थोड़ा सा स्टैग्नेंट है और इस ईयर में आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मगर नेक्स्ट ईयर में स्टैग्नेशन टूट जाएगी, एक फ़्लो आ जाएगा, आप आगे को बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस ईयर में बस आपको अपना सेल्फ केयर करना है, सेल्फ प्रोग्रेस करनी है, ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, मगर नेक्स्ट ईयर आपका है। आई होप दिस रीडिंग मेक सेंस। मैं बस दुआ करती हूँ कि ये अच्छे से गुजरे और अच्छे अच्छे प्रोग्रेस हो आपकी लाइफ में, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई खास क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियर है और खूबसूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। चलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ओके, चॉइस नंबर 3, पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग मी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी है। और ये स्टोन है जेस्पर, जिन्होंने जेस्पर स्टोन पिक किया था, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। चलें जी, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जितनी जितनी रेजोनेट करे उतनी उतनी ले लें, जितनी नहीं करती कोई बात नहीं, छोड़ दें, किसी और के लिए होगी। आपको छोड़ कोई और चैनल देख लें, कोई और रीडिंग इस चैनल पर देख लें, कहीं भी कुछ भी आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ पढ़ा पड़ा है यूट्यूब में। चलें जी, आपकी एनर्जीज पर देखते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, Oh. Page of Wands, King of Pentacles. I get that. 2 of Pentacles, 9 of Cups. Windfall of Abundance. Lovely. Organize for success. Chalices, fulfillment. Coffin. Not enough. ओके, आपके इस ईयर में गाइस मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो ये ईयर है ना काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके करियर वाइज। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करेंगे आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्स को, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, ठीक है। और जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, वक्त के साथ आप स्मूथली ग्रो करेंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखिए, पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त को हाथों में लेने, मुट्ठी में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर हुकूमत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जैसे चल रहे हैं चलें, स्मूथली चलें, काम के साथ पीसफुली चलेंगे। ये एनर्जी आपको बताती है कि इस ईयर में आप खूबसूरती के साथ अपनी करियर को ब्लेंड कर सकते हैं, दूसरों के साथ, वक्त के साथ, सिनेरियो के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हाँ, जो आपकी डिज़ायरिंग ख्वाहिशात थी, कि आप डिज़ायरिंग चीज़ें थी कि आपका रिलेशनशिप ऐसे प्रोग्रेस करे, ये हो वो हो, सॉरी रिलेशनशिप कह रही हूँ, करियर, आपका करियर फोकस करे, ग्रोथ करे, ठीक है। बहुत सी चीज़ों की जो आपको ख्वाहिश थी आपके करियर के लिए, वो उसमें थोड़ा सा प्रेशर नज़र आता है। आपको उस प्रेशर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके खिलाफ नहीं जाना, ठीक है।
जितना अपने आप को ठंडा दिल दिमाग से रखेंगे ना, आपके एटीट्यूड जितने मूडेस्ट होंगे उतनी ही आप तरक्की करेंगे, ठीक है। आपके जो मैसेजेस हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहते हैं? विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, एन इंक्रीज इन अबंडेंस इज अराइविंग इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, सम ऑफ देम अनएक्सपेक्टेड, बी ओपन टू रिसीविंग एंड नो दैट दिस अबंडेंस कम्स टू यू टू सपोर्ट योर लाइफ पर्पस, हेल्थ एंड चैरिटेबल वर्क। तो ये तो है कि जो सपोर्ट है, ये देखिए सांता आए हुए हैं और वो हेल्प कर रहे हैं, सबको गिफ्ट्स देंगे, कवरिंग कर रही हैं, सबकी ध्यान रखा हुआ है। तो आपको बताऊं कि आपको एंजल्स आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपकी बहुत से रास्तों से आपको ना, बहुत सी जगहों से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, आपके करियर में बहुत सी सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक चीज़ पे है तो मैं टेरो रीडर हूँ, मगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं चैनल्स भी रन करती हूँ, मैं फेसबुक पे काम करती हूँ, मेरा फेसबुक पे ग्रुप भी है, मैं कई ग्रुप्स में एज अ रीडर पेड रीडर भी काम करती हूँ। तो मतलब मैं कई चीज़ें एक साथ कर रही हूँ और कई जगहों से मुझे अर्निंग्स आती हैं। तो यही बात है कि आपके जो है ना, काफ़ी जगहों से अबंडेंस आपको मिलेगी और आपको बस स्मूथली कूल काम होकर काम करना है, ठीक है। और ओपन रहें, रिसीव करें, जो भी आपको ऑफ़र आती है उसको रिसीव करें, उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, उसको डिनाई नहीं करना। तो आपका जो लाइफ पर्पस है, आप बेसिकली उसकी तरफ लीड हो रहे हैं। आपका जो लाइफ पर्पस, आप जिस भी लाइफ पर्पस पे हैं ना, वो आपका ठीक है और उसी में आपको हेल्प मिल रही है, उसी के ज़रिए से आपको सपोर्ट भी मिलेगी, उसी के ज़रिए आपके फाइनेंस भी, करियर में भी फोकस होगा और आपको ज़्यादा वो कह ले कि ग्रोथ होगी, ठीक है। आपको अबंडेंस मिलने के चांसेस हैं इस ईयर में। नेक्स्ट ईयर आपका फाइनेंस और करियर किधर को जा रहे हैं? आपके जो फाइनेंसेस हैं ना और करियर हैं गाइस, उनके बारे में आपको मैं एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं आप ड्रॉप कर रहे हैं बॉल्स को। आपको कहीं ना कहीं अपने करियर को छोड़ना पड़ेगा, कुछ वक्त के लिए छोड़ना पड़ेगा या बिल्कुल छोड़ना पड़ सकता है। या जो लोग, ये वुमेंस के लिए मैं तो समझती हूँ जो शादीशुदा नहीं है वो शादी करेंगी तो उनका थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगी। और जो, या फिर आपको कोई लॉस फेस करना पड़ सकता है, कोई ना कोई जॉब का लॉस हो सकता है, कुछ ऐसा लॉस भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ही इतने बिजी हैं कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। डिसअपॉइंटमेंट है, दिल से दुखी, दिल से जो दुख होता है ना, वो है एक चाहत की, बहुत मेहनत की किसी चीज़ के लिए और एकदम से उसको ड्रॉप करना पड़ जाए या उसको छोड़ना पड़ जाए या कोई आपको उसके लिए निकाल दे। तो नेक्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, बेसिकली नॉट फाइनेंसेस, करियर में कहीं ना थोड़ा सा ना गैप आ रहा है। क्यों आ रहा है, चलो ये भी देखते हैं, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि क्या है वजह। 5 of Cups clarification please. Why there is 5 of Cups. अच्छा, ये हो सकता है कि मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपको लीड कर रही हैं कुछ और, किसी और ड्रीम वर्क की तरफ। तो इस वजह से आप आपका जो कोई प्रेजेंटली आप जो कर रही हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कोई आपको डिसीव कर दे, आपकी कुलीग हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई बॉस हो सकती है, ठीक है, फायर साइन हो सकती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। या ये भी हो सकता है कि आप खुद ही अपने करियर में उस तरह के फोकस ना रहें, आपकी इंटेंशंस जो हैं किसी और तरफ फोकस हो जाएं और आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज ना कर पाएँ जैसे कि आपका करियर पहले ऑर्गेनाइज था। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिट्स है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है और आपकी जो स्पिरिट है फॉर मेकिंग योर करियर, वो कहीं ना कहीं लूज़ होती हुई नज़र आती है नेक्स्ट ईयर में। ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस, डू नॉट लेट द वर्ड organized intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organize your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आपके इमोशंस कुछ ना कुछ ऐसे आपको हिट करेंगे कि आपने
आपके करियर का ना थोड़ा सा ना भरता बन जाएगा। सच्ची बताऊं, मैंने भी ये पाइल चूज़ की है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना कहीं ना कुछ है जो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ आपको लूज़ करना पड़ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो वीक हो जाएगी, आपके स्पिरिट्स जो है ना, आपकी फ्री स्पिरिट जो है ना वो वीक हो जाएगी करियर बनाने में, फाइनेंसेस बनाने में। आप इमोशन से ज़्यादा काम लेने वाले हैं, इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, एक्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। या फिर आपको, मुझे ये लग रहा है कि आपके ना करियर में ना थोड़ा सा ना ब्रेक आ रहा है, ठीक है। आप एक बनी बनाई चीज़ को छोड़कर निकल लेंगे, ठीक है। क्यों निकल लेंगे, ये भी हो सकता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में हैं, आपकी कोई और गोल्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप गोल हो सकता है, आपका कोई बिजनेस गोल हो सकता है। आप जो दूसरों के साथ ब्लेंड कर रहे थे ना करियर को, अपने स्टडीज़ को, अपने फाइनेंसेस को, जैसे भी आप उसमें से निकल के इंडिपेंडेंटली कुछ करने वाले हैं। शायद इस वजह से आप अपने जो पास्ट के जो भी प्लान्स हैं उनको काफ़ी हद तक ड्रॉप कर देंगे करियर वाइज, और आप एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की डीलिंग करेंगे, कुछ नया डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएटिविटी है और उसी पे आपका फोकस रहेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके फाइनेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ जाएंगे। लगता है आपने कुछ नया ड्रीम्स एक्सेप्ट कर लेना है, नई जॉब कोई एक्सेप्ट कर लेनी है, नया करियर फोकस कर लेना है, और आपने उसी के ऊपर, आपकी धुन सवार हो जानी है, आपने उसी के ऊपर दौड़ लगा देनी है। हो सकता है आपको वहाँ से ज़्यादा ब्लिसफुल एनर्जीज मिले, मगर आप अभी जो कर रही हैं नेक्स्ट ईयर उससे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड होकर उसको छोड़ सकते हैं, या उसकी तरफ से आपकी इंटेंशंस थोड़ी कम हो जाएंगी। 50-50 वाले चांसेस हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप पे चलते हैं, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। इस ईयर आपका लाइफ जो है ना काफ़ी एक्साइटेड है, थोड़े से पैशंस हैं, और आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गली बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंजेस, लिबरेशंस एंड ट्रांजिशंस। कोई शक नहीं कि जो पास्ट आपका साइकिल था रिलेशनशिप का वो ख़त्म हो रहा है, अब आप नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप 2 पर्सन थे पहले, अब आप 3 हो रहे हैं, मतलब आपके घर में बेबी आ रहा है, जाहिर है एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप का। हस्बैंड वाइफ से अब आप फादर मदर बन जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि आप अंगेज थे, अब आप मैरिड हो जाएंगे। ये भी हो सकता है आप पहले सिंगल थे, अब आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन आ रही है, कोई गोल आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। काफ़ी प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, और ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रही है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो स्टेगनेंट रिलेशनशिप था उसमें से निकल रहे हैं, और किसी नए रिलेशन के लिए, नई वाइब्स के लिए स्टार्टिंग ले रहे हैं। बहरहाल आपकी लाइफ जो है ना असेंट करेगी, आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लव लाइफ में नई चेंजेस आ जाएंगी। मुझे लग रहा है आपकी ये चेंजेस ही आपको करियर भी चेंज करेंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आपके जो नेक्स्ट ईयर है ना गाइस, उसमें आपके पास पैसा बहुत है। यही मैं बात बता रही थी आपके करियर में भी, कि आपके लव लाइफ में ना आपको इतनी सपोर्ट और हेल्प मिल जाएगी ना नेक्स्ट ईयर में, कि आपको काफ़ी हद तक फोकस जो है ना आपका बिजनेस से निकल कर ना, काम से निकल कर अपनी लव लाइफ में भी जा सकता है, या आपके कोई और प्लान बन सकते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप कुछ और करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। और आपकी जो लव लाइफ बताती है वो ये बताती है कि नेक्स्ट ईयर आपके पास कोई हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके पास कोई वाइफ हो सकती हैं, या आपके पास कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी कमिटेड हैं, काफ़ी कमिटेड हैं आपके साथ, कमिटेड होंगे आपके साथ, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके करियर में अगर आप फोकस करना चाहते हैं, आपके करियर में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको हर तरह से सपोर्ट मिल सकती है उस इंसान से। अगर आप ये सोचेंगे आपकी लव लाइफ में बड़ा पैशन होगा, बड़ा रोमांस होगा, तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि वो जो बंदा है ना थोड़ा सा वर्ल्डली है, मैन ऑफ द वर्ल्ड है, और थोड़ा सा पैसा बनाने के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उस वजह से थोड़ा सा ना स्पेस कम नज़र आती हो। इसी वजह से है फ्रस्ट्रेशन इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, फियर, ईगो इशू एंड जेलसी।
तो इन चीज़ों से ये जो एनर्जीज़ है ना आपकी, ये जो आपके स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन बन सकती है, रीज़न बन सकती है। क्यों बन सकती है? वो पर्सन थोड़े से ना वर्ल्डली हो सकते हैं या बहुत बिजी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कमिटमेंट लेवल पे आके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलसी को फेस करना पड़ सकता है, कोई इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ सकती है। तो आपका शायद इसी वजह से आप यहाँ पर भी अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। पैसे की कमी नहीं है आपको नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कह रही कि मैं लॉटरी लग जाएगी आपकी, मगर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगी। फाइनेंशली आप काफ़ी फुलफिल्ड हैं नेक्स्ट ईयर में। और इस ईयर भी ठीक चल रहा है आपका मामला, मगर नेक्स्ट ईयर में काफ़ी फुलफिल्ड हैं। मगर थोड़ा सा आपकी जो लव लाइफ है ना, कमिटमेंट लेवल पे चली जाएगी, मगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा रादर देन रोमांटिक नहीं होना गाइस। देख लेते हैं इसकी क्लैरिफिकेशन क्या निकलती है। लिब्रा एनर्जी आ गई। देखिए वही बात आ गई ना, मैं जो कह रही हूँ कि मैरिज बॉन्ड होने वाला है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आप उनके साथ जो है ना फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो थोड़ा सा कार्मा आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ चलिए, बैलेंस करने की इस रिलेशनशिप को, कनेक्शन को कोशिश कीजिएगा, ताकि फ्रस्ट्रेशन से बाहर रहें, जेलसी से बचे रहें, ठीक है। हो सकता है कि बैलेंस करने के इशू में थोड़ा सा इशू हो आपको, सॉरी बैलेंस करने के मामले में थोड़ा सा इशू हो आपको। मगर मुझे ये से पर्सन अच्छे लगते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखते हैं, आपको मतलब ज़ाया नहीं होने देते। एक इंसान के साथ अगर वो कमिटमेंट बनाते हैं तो उसको ज़ाया नहीं होने देते हैं। उसको जब जब उसको चाहिए, वो बीमार हुआ उसकी केयर करेंगे, उसको पैसा चाहिए, शॉपिंग पे जाना है, उसकी शॉपिंग का ख्याल करेंगे, उसकी सेल्फ केयर का ख्याल करेंगे, उसकी हेल्थ का ख्याल करेंगे, उसके फूड का ख्याल करेंगे, ठीक है। उसके घर की फैसिलिटीज़ का, उसकी लग्जरी का ख्याल करेंगे। तो अगर वो बढ़ना चाहेगा, उसको बढ़ता हुआ देखकर खुश होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, अच्छी एडवाइसेस देंगे। हाँ, अगर कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो है रोमांस में, वो है पैशंस में, कि वो इतना अवेलेबल नहीं होते, थोड़ा सा रूडी लगते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो अवेलेबल नहीं है। मगर वो ऐसा नहीं है, वो आपकी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मगर उनके इतने इश्यूज हो सकते हैं, मतलब वो इतना बिजी हैं, एक मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है ना, मैन ऑफ द बिजनेस हैं, जॉब करते हैं या करियर है उनका, कोई भी बिजनेस है उनका कोई भी, मतलब कि वो हर वक्त फन मेकर नहीं हो सकते ना। तो उससे जैसे कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ी सी फियर्स महसूस हो कि आपके हस्बैंड हैं या आपके पर्सन हैं, वो हर वक्त किधर बिजी रहते हैं, आपके साथ क्यों नहीं रहते, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इस वजह से आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। मगर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कनेक्शन है गाइस, इसको फ्रस्ट्रेशन में ज़ाया मत कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं आपकी जनरल एनर्जी की तरफ। इस ईयर में आपकी जो जनरल एनर्जी है ना, वो बताती है कि आप थोड़े अप एंड डाउन रहेंगे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फुलफिलमेंट और चॉइसेस यहाँ पे आपके ये एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में ना लव की एंट्री होगी, आपकी लाइफ में इमोशंस की एंट्री होगी, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स की एंट्री है जो कि फुलफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी हद तक सक्सेस है, अबंडेंस है, फुलफिलमेंट है, ठीक है, न्यू साइकिलिंग है, और आपको बैलेंस्ड एनर्जी मिल रही है। आपको एक आदमी मिल रहा है जो बहुत रिच हो सकता है, या एक ऐसी जॉब मिल सकती है जो कि बहुत इंडिपेंडेंट, जो मेल हैं और ऑलरेडी आप लोग अगर मैरिड हैं तो आपको ये बताऊं कि आप लोगों की आगे चल के जो जिम्मेदारियां हैं वो इतनी हैवी हो जाएंगी कि आप अपने थोड़ा सा आपकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी अवॉइड हो रही है। मगर एक और चीज़ भी है कि आपकी फैमिली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ जाएगी, आपके घर में काफ़ी ग्रोथ होगी। तो थोड़ा सा इस वजह से आपके घर में कि लाइफ बिजी हो जाएगी और होमली लाइफ थोड़ी सी अवॉइड हो रही होगी, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है आप लोगों को बढ़ता फलता फुलता देख के कोई और लोग जेलस हो रहे हों, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस डालने की कोशिश करें, उंगलियां घुमा घुमा के बीच में घुसाने की, परेशान करने की कोशिश करें, तो कुछ ना कुछ इस तरह का भी चांसेस हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको बताऊं, फुलफिलमेंट इधर मौजूद है गाइस, आपकी बहुत से ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं इन 2 ईयर्स में, बहुत सी सिग्निफिकेंट चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं।
आपकी जो लाइफ है इस टाइम जगल कर रही है, कभी आप अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी आपके फाइनेंसेस अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, कभी आपको रिलेशनशिप वाइज भी आपको ऑप्शंस हैं, ऑफर्स हैं, आपको उनको फैमिली को बैलेंस करना भी ऑफर है, एक चैलेंज है, ठीक है। आपकी प्योरिटीज़ हैं, काफ़ी प्योरिटीज़ हैं, रिलेशनशिप, फैमिली, करियर, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपके एडवेंचर्स, आपके फन मेकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप उनको बस मेंटेन और बैलेंस करने की ही कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, फन में कर रहिए, और ये आप कर लेंगे, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है आपकी फुलफिलमेंट है, और उसी की तरफ ध्यान कीजिए। जो चीज़ आपको ज़्यादा प्योरिटी है, आपकी प्योरिटी है, आपका ज़्यादा आपके लिए एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड की तरह है, तो आप उसकी आपकी फैंटेसीज़ हैं, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फोकस कीजिए। दूसरा बॉल अगर गिर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब कि दूसरी चीज़ें ड्रॉप हो भी जाएँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप दूसरों की तरफ भी लाइट स्प्रेड करेंगे, दूसरों को भी अच्छी खुशियाँ देंगे, दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं तभी आप दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो है ना, हाँ, जुपिटर मुझे लगता है आप लोगों का साथ देगा गाइस। जुपिटर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत सी एक्सपेंशंस आ जाएंगी, फुलफिलमेंट आ जाएगी, आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इधर मसला नज़र आता है ना, तो वो यही है कि जो अभी आपका करियर है वो नेक्स्ट ईयर में नहीं है, या कहीं ना कहीं उसका लॉस है, या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब मेरा ग्रुप है, मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ उसको, ये मेरा चैनल है जिसको मैं बना रही हूँ, कहीं ना कुछ मुझे ड्रॉप करना पड़ सकता है, तो इसी तरह से आपको भी कुछ ना कुछ ड्रॉप करना पड़ सकता है नेक्स्ट ईयर में, और आपको तकलीफ़ भी होगी ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं होगी, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आपको ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो छोटी चीज़ों को छोड़ के बड़े ड्रीम्स को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हद तक ये ऐसा हो सकता है, थोड़ी सी नेग्लिजेंस, या फिर कह लें कि आप छोड़ेंगे नहीं उन चीज़ों को, थोड़ा सा निगलेक्ट कर देंगे। बहरहाल आपकी जो नेक्स्ट ईयर है वो फुलफिल्ड है। इस ईयर में थोड़ी सी स्ट्रगल है, सब्र बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। लुक एट दिस एनर्जीज, दोनों एनर्जीज एक सी है ना, टू सम एक्सटेंट पोरिंग एंड एक्सचेंजिंग, तो इसी तरह से आपको इस ईयर में करना पड़ेगा। मगर नेक्स्ट ईयर में जाके गाइस आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ जाएंगी, इंटेंशंस हैं, वांस के साथ हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी पैशंस आपकी लाइफ में आएगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आएगी, सेंसुअलिटी आएगी, लग्जरी आएगी, ठीक है। आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, इमोशनली ग्रोथ करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है ना वो बढ़ जाएगा, आपका जो ड्रीम था ना वो पूरा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा ड्रीम है आपका वो आपका पूरा हो जाएगा। विश फुलफिलमेंट एनर्जी है जनरल बेस्ड, तो आपको जनरली नेक्स्ट ईयर बहुत सी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सी कामयाबियाँ मिलेंगी, और आप अपने सपनों को पूरा करते हुए नज़र आते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, सडनली चेंजेस आएंगी, एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, आपकी इंटेंशंस, आपके मोटिव्स, आपके लाइफ पर्पसेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेट हो जाएंगे, आपको पता होगा आपने क्या करना है, और उनमें क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपको मालूम होगा, और आपने कैसे उनको हल करना है वो भी मालूम होगा। और मुझे लगता ही नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे तो कोई है जो कमिटमेंट दे रहा है आपको, और आपके बैकबोन बन जाएगा, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उनको बता दूँ कि आपके जो नेक्स्ट ईयर है काफ़ी कमिटमेंट के साथ गुजरेगा, और काफ़ी अच्छा गुजरेगा। मैं समझती हूँ कि ये अच्छा है, मैं समझती हूँ, क्योंकि हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ सिर्फ नहीं चल सकते, हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, प्रैक्टिकली हमें चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ, आपको प्रैक्टिकली भी सब कुछ मिल रहा है, घर मिल रहा है, एक पर्सन मिल रहा है जो आपको साथ कमिटेड होगा, आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बेसिस पे, ऑनेस्ट बेसिस पे बनाएगा, तो ये एक अच्छी बात है ना। तो ये एनर्जी है गाइज आपकी, जो सिंगल हैं, मैरिड हैं, जैसे जैसे आपको रेजोनेट करे कर लें। मैं कितना को बोलूँ, मैं थक जाऊँगी। ऑफ दिस रीडिंग मेक सेंस गाइज। तो दुआओं में अपनी में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी रीडिंग आपको लगी नेक्स्ट 2 ईयर्स पे, और होपफुली कि आपने इंजॉय किया है इसको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।